नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश गांधीनगर सहित पूरे राज्य में पानी, जमीन, पर्यावरण और इंसानी सेहत को बचाने के लिए नेचुरल खेती सबसे अच्छा ऑप्शन है। गवर्नर आचार्य देवव्रत। गवर्नर ने सभी एमएलए से अपने इलाके के एक गांव को नेचुरल गांव बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने नेचुरल खेती को आज और भविष्य की जरूरत बताया। नेचुरल खेती ही पारंपरिक कहावत पहला सुख ही सेहत है का एकमात्र हल है। मुख्यमंत्री इंसानियत और प्रकृति की रक्षा के लिए नेचुरल खेती जरूरी है। चेयरमैन शंकर भाई चौधरी। गवर्नर आचार्य देवव्रत की अध्यक्षता में गुजरात विधानसभा में नेचुरल खेती पर सेमिनार हुआ। गुजरात विधानसभा कॉम्प्लेक्स में आयोजित नेचुरल खेती सेमिनार को संबोधित करते हुए गवर्नर आचार्य देवव्रत ने केमिकल खेती के गंभीर नतीजों और नेचुरल खेती के फायदों के बारे में विस्तार से बताया। गवर्नर ने कहा कि यह खुशी की बात है कि नेचुरल खेती जैसे गंभीर विषय को आज विधानसभा में जगह मिली है। उन्होंने ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती में अंतर समझाते हुए कहा कि ऑर्गेनिक खेती में 1 एकड़ के लिए 300 क्विंटल गोबर की खाद की जरूरत होती है। इसके उलट नेचुरल खेती माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खेती है। एक देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और गोमूत्र मिनरल्स का भंडार है। जीवामृत और घन जीवामृत से मिट्टी में केंचुओं और दोस्त कीड़ों की संख्या बढ़ती है, जिससे मिट्टी नेचुरली उपजाऊ बनती है। गवर्नर ने चिंता जताई कि सालों पहले कैंसर, डायबिटीज या हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के मामले न के बराबर थे, जबकि आज छोटे बच्चों में भी कैंसर देखा जा रहा है। उन्होंने रिसर्च का भी जिक्र किया कि अब मां के दूध में यूरिया और पेस्टिसाइड्स पाए जाते हैं, जो नए जन्मे बच्चों के लिए अमृत जैसा है। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय देश की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था, जो अब घटकर 0.5% से भी कम हो गया है। गवर्नर ने चिंता जताई और कहा कि जिस मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5% से कम हो जाता है उसे बंजर माना जाता है। गुजरात में केमिकल से खेती की गई जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन पहले ही 0.5% से नीचे पहुंच गया है। नतीजतन मिट्टी सख्त हो जाती है, बारिश का पानी मिट्टी में नहीं जा पाता और बाढ़ आ जाती है। गवर्नर ने आगे कहा कि नेचुरल खेती में केचुए नेचुरल तरीके से मिट्टी में छेद करते हैं, जिससे बारिश का पानी मिट्टी में जमा हो जाता है। गवर्नर ने कहा कि यूरिया डैप की सब्सिडी पर देश के करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। अगर नेचुरल खेती अपनाई जाए तो ये खर्च बचाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाइडेंस में नेशनल नेचुरल एग्रीकल्चर मिशन को पूरे देश में लागू किया गया है। राज्य सरकार की कोशिशों से गुजरात में 8 लाख से ज्यादा किसानों ने नेचुरल खेती अपनाई है। गवर्नर ने कहा कि किसानों के लिए यह जरूरी है कि वे शुरू में अपने खेतों के एक हिस्से में नेचुरल खेती करें। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा के सभी सदस्यों से अपने इलाके के एक गांव को नेचुरल गांव बनाने की अपील की। पानी, जमीन, पर्यावरण और इंसानी सेहत को बचाने के लिए नेचुरल खेती को जरूरी बताते हुए गवर्नर ने कहा कि गुजरात सरकार के सपोर्ट से यह मिशन अब एक जन आंदोलन बन गया है। अगर हमें आने वाली पीढ़ी को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाना है और किसानों की इनकम दोगुनी करनी है तो नेचुरल खेती के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नेचुरल खेती को आज और आने वाले 2 समय की जरूरत बताते हुए कहा, पहलेनु सुखते जात निरोगी। नेचुरल खेती ही इस पुरानी कहावत का एकमात्र हल है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की भूमिका का जिक्र किया, जिन्होंने बैक टू बेसिक का मंत्र दिया है। उन्होंने आगे कहा कि बैक टू बेसिक के जरिए प्रधानमंत्री ने न सिर्फ नेचुरल खेती का रास्ता बनाया है, बल्कि इंसानी सेहत पर असर डालने वाले सभी सोर्स के विकास का भी रास्ता बनाया है। मुख्यमंत्री ने पानी की समस्या को हल करने, ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों का सामना करने और ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के कैच द रेन कैंपेन को बड़े पैमाने पर अपनाने और सेहत के लिए प्रधानमंत्री के दिए गए केमिकल फ्री खेती के कैंपेन को बड़े पैमाने पर अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खुशी जताई कि गवर्नर आचार्य देवव्रत की प्रेरणा और गहन मार्गदर्शन से गुजरात में नेचुरल खेती एक जन आंदोलन बन गई है। मुख्यमंत्री ने नेचुरल खेती अपनाने वाले किसानों को आने वाली पीढ़ी को सेहतमंद रखने का एक आत्मसंतुष्टि वाला काम बताया और भरोसा जताया कि नेचुरल खेती पर यह सेमिनार ज्यादा से ज्यादा किसानों को नेचुरल खेती की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। इस मौके पर गुजरात विधानसभा के स्पीकर शंकर भाई चौधरी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि जीने के लिए जरूरी हवा और पानी को साफ रखने के लिए नेचुरल खेती को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। गवर्नर आचार्य देवव्रत गुजरात के लोगों के लिए संवेदनशीलता के साथ यह काम लगातार कर रहे हैं। गुजरात ने पूज्य महात्मा गांधी और सरदार साहेब के नेतृत्व में आजादी के आंदोलन को लीड किया है, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह गुड गवर्नेंस के माध्यम से देश और दुनिया को दिशा देने का काम कर रहे हैं। शंकर भाई चौधरी ने कहा कि गवर्नर खुद गांव-गांव जाकर किसानों के बीच जाकर
नेचुरल एग्रीकल्चर के फायदे बता रहे हैं। इस साल गुजरात सरकार ने भी बजट में नेचुरल एग्रीकल्चर को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। ये काम सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें विधानसभा के जरिए गुजरात के दूर दराज के लोगों तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी। उन्होंने कहा कि मीडिया भी इस जागरूकता को फैलाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस मौके पर आभार जताते हुए कृषि मंत्री जीतूभाई वघानी ने कहा कि यह पूरे गुजरात के लिए गर्व की बात है कि गुजरात विधानसभा में नेचुरल एग्रीकल्चर पर ऐसा सेमिनार हो रहा है। नेचुरल एग्रीकल्चर के ऋषि और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने इस सेमिनार के जरिए बहुत ही आसान भाषा में सभी को नेचुरल एग्रीकल्चर पर गाइडेंस दी है। मंत्री ने सदन के सभी सदस्यों से अपील की कि नेचुरल एग्रीकल्चर आज के समय में इंसानी जिंदगी का सबसे सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए सभी जनप्रतिनिधि भी अपने इलाके में पर्सनल इंटरेस्ट लें और किसानों को नेचुरल एग्रीकल्चर के लिए बढ़ावा दें। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, विधानसभा के उपाध्यक्ष पूर्णेश भाई मोदी, मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, विश्वविद्यालयों के कुलपति, वैज्ञानिक, लेखक, मीडिया संपादक और प्रतिनिधि तथा प्राकृतिक खेती करने वाले किसान उपस्थित थे। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा की।